भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए यूपी में इंडिया अलायंस के दरमियान सीटों की तकसीम से मुतालिक कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से अब 20 सीटों का मुतालबा कर दिया है। बुध के रोज कांग्रेस की तरफ से 20 सीटों का मुतालबा करने वाला खत समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव को भेजा गया है। हालांकि इस खत में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तो नहीं हैं, लेकिन लोकसभा सीटों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटों की तजवीज दी थी, बल्कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया था। हालांकि इस पर कांग्रेस राजी नहीं थी और उसकी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया था। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी से काफी नाराज चल रही है, लेकिन अगर सीट शेयरिंग पर मामला बन जाता है और बात तय हो जाती है तो फिर यह नाराजगी खत्म हो सकती है। यूपी में 16 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीट शेयरिंग से मुताल्लिक बातचीत अभी भी जारी है। अखिलेश यादव के जरिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यूपी में पहुंचेगी तो उसमें शामिल होने के लिए दावतनामा मिलने और कबूल करने के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही सीट शेयरिंग से मुताल्लिक कोई मुताल्लिका या मुत्तफिका हल निकल आएगा। लेकिन अब कांग्रेस की जानिब से 20 सीटों के मुतालबे के बाद सब कुछ समाजवादी पार्टी के मौकिफ पर मुनहसिर होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर अखिलेश यादव के जरिए कांग्रेस को 11 सीटें देने की तजवीज से पहले ही कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस गुज़िश्ता इलेक्शन में अपने एहतजाज या अपनी जो कारकर्दगी की बुनियाद पर मुतालबा कर रही थी, 2009 को उसने अपना बुनियाद बनाया था और उसी के मुकाबले उसी को मद्देनजर रखते हुए 25 सीटों का मुतालबा कर रही थी। हालांकि बाद में यह बात सामने आई कि 21 सीटों पर भी कांग्रेस राजी हो सकती है, लेकिन अब हतमी तौर पर जो लिस्ट भेजी गई है उसमें 20 सीटें शामिल हैं। कांग्रेस लीडरान का मानना है कि 20 सीट से कम पर कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा। यही नहीं, कांग्रेस चाहती थी कि साल 2017 की तरह दोनों पार्टियां मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की तकसीम का ऐलान करें। यही वजह है कि अखिलेश यादव के रुख को देखते हुए कांग्रेस यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर इलेक्शन की लड़ने की तैयारियों में भी मसरूफ हो गई थी। लेकिन एक बार फिर जब बातचीत पटरी पर आई है तो कांग्रेस ने अपना मुतालबा समाजवादी पार्टी के सामने रख दिया। एक तरफ सीट शेयरिंग से मुताल्लिक भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन पहुंचने की कोशिश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के लिए आरएलडी लीडर जयंत चौधरी ने भी परेशानी पैदा कर दी है। जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ जाने की खबरें हैं। अगर जयंत चौधरी ये कदम उठाते हैं तो यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिर से नई शक्ल अख्तियार कर सकता है। हालांकि अब खबर है और यह मुसद्दका जराए से खबर है कि आरएलडी और बीजेपी के दरमियान बातचीत आखिरी मरहले में है। आरएलडी ने 4 सीटों का मुतालबा किया है, जबकि बीजेपी 2 सीटों की पेशकश कर रही है। इसके पीछे बीजेपी का तर्क है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलायंस में सिर्फ 3 सीटों पर आरएलडी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। अब बताया जा रहा है कि 2+1 पर बात बन सकती है, यानी 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट से जयंत चौधरी मुतमईन हो सकते हैं। वहीं एक खास बात यह है कि जयंत चौधरी साबिक वजीर आजम और यूपी के साबिक वजीर आला चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का मुतालबा भी कर रहे हैं। अब इस पर फैसला करना बीजेपी के लिए कोई मुश्किल बात भी नहीं है और वो आरएलडी को साथ लाने के लिए इसका ऐलान भी कर सकती है। बहरहाल आगे क्या होता है, आरएलडी कब इंडिया अलायंस से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने का ऐलान करती है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीट शेयरिंग का आखिरी फैसला क्या होता है, ये सब अब भी सवाल ही है। बहरहाल इस सिलसिले में जो भी होगा
वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इतनी बात तो जरूर है, तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीट शेयरिंग का मामला काफी अहम है और दोनों के लिए एक दूसरे का साथ भी जरूरी है। अगर दोनों अलग अलग अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर उनके लिए काफी मुश्किल की बात होगी और लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। और ये दोनों पार्टी के लीडरान भी आसानी समझ रहे हैं और इसीलिए दोनों पार्टी के लीडरान ये चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के बैनर तले या पीडीए के बैनर तले ही इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए और दोनों पार्टियां मिलकर मुश्तरका उम्मीदवार उतारें और बीजेपी से मुकाबला करें। बहरहाल इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू।